Yushika and Siddharth. Welcome to Shark Tank. Thank you. Before we get more into business, Yeah. थोड़ा बताइए कि आप दोनों इससे पहले क्या करते थे, कितने सालों पहले आपकी शादी हुई? मैंने अपना बैचलर्स फैशन में किया था. आई वाज इन निफ. तभी भी मैं बाल कलर कर रही थी, बट तब ऑब्वियसली इंडिया में इतना कलर्स भी नहीं मिलते थे. आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम Amazon एंड मेरे फादर का फैक्ट्री था, तो आई यूज्ड टू टेक द डाइज एंड कलर ऑन माय ओन. फादर का फैक्ट्री था कलर्स का? ही हैड अ स्पेशलिटी केमिकल्स का फैक्ट्री, टेक्सटाइल की, हेयर की, ऑल ऑफ दोस डाइज. वही कलर लेके बालों में लगा हाँ, तो मैं लेते? लगा लेती थी. कितने साल की थी? सो आई थिंक आई वाज 17. वाओ, क्रेजी टीन. क्रेजी. When I came back, I interned at IIM Ahmedabad's investment wing, CIIE. So I was there for 2 months, but then COVID आ गया, so it was cut short. By the time मैंने इनसे भी मुलाकात मेरी हो चुकी थी. We met on Tinder. That is your real competition. Was he the first guy you met on Tinder? No. How many years? It's been 2 years of It's been 2 marriage years and of 3 years of us together. अरे very good. And what's your story? So, मैंने अपना स्कूलिंग अहमदाबाद से ही किया था. आई हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड और उसके बाद मैं अपने MBA के लिए पुणे गया एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज. फिर थोड़े फैमिली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने पुणे से अहमदाबाद ट्रांसफ़र लिया. दैट इज़ व्हेन आई मेट हर. वी इंस्टेंटली हिट इट ऑफ और हम लोग बातें काफ़ी करते थे. हेयर कलरिंग वाज लाइक कोर टॉपिक टू टॉक अबाउट. सो इवेंचुअली उसने शेयर किया कि मेरा ये प्लान है, मुझे ऐसा कुछ शुरू करना है. सो इवेंचुअली देन आई रिजाइंड फ्रॉम माय सीमेंस का जॉब. 2020 में हम लोगों ने पैराडाइज को रूट लेवल से शुरू किया. हमने फॉर्मुलेशंस और इन सब का R&D अंकलेश्वर में शुरू किया. देन 2021 मार्च एंड में हमने ऑपरेशंस शुरू किए. आपको लगता है दिस इज हियर टू स्टे की फैड है? नहीं, डेफिनेटली. इंडिया इज अ यंग नेशन नाउ. आज की डेट में जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो मिलेनियल्स हैं. वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हुआ करते थे. मेरे ऑफिस में रेनबो बाल, मतलब जो 7-8 कलर वाले मल्टीपल लड़कियां हैं और ब्राइट कलर्स वाली तो मतलब 30-40 लड़कियां होंगी आउट ऑफ. Can I see your packaging product? Yeah. यार आपकी पैकेजिंग बहुत कूल है ब्रोस की. Very nice. बहुत ज्यादा अच्छी है. And good pricing. Yeah. 1190 for the combo. Yes. The TG, we understand, they are always on a budget. वो college going crowd है, तो we don't want to price our products at premium. अगर आज एज अ कंज्यूमर मुझे हेयर कलर करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या मार्केट साइज है, वो आप मुझे समझा दो. तो परमानेंट कलर इज द मोस्ट कॉमन. सबसे बड़ा मार्केट उसी का है. परमानेंट कलर्स में है गोदरेज, लॉरियल, स्ट्रीक्स. वो कितना बड़ा मार्केट है? 7,500 से 8,000 करोड़ का मार्केट है. ये वाला जो परमानेंट कलर है. सिर्फ हेयर कलरिंग का पूरा मार्केट. सेकंड कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी सेमी परमानेंट हेयर कलर है. इंडिया में जिसका मार्केट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है. और इसमें सबसे बड़े प्लेयर आप ही हैं इंडिया में. नहीं, स्ट्रिक्स. स्ट्रीक्स है, बट Streaks स्ट्रीक्स है है. 6 कलर्स. वी हैव 20 प्लस. उनका क्या साइज है और आपका क्या साइज है? Sales बताइए. पिछले ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में हमने 3.5 CR के सेल्स करे थे. FY22. FY20 फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में. और इस साल? और इस साल हमारे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में 2.5 CR का. और आपका जो कंपटीशन है स्ट्रीक्स, उसका? स्ट्रीक्स कंपनी ओवरऑल 400-500 करोड़ का 400-500 रेवेन्यू है. करोड़ का है. उसमें ये उनका 50-60 करोड़ का बिजनेस है. गॉट इट. लेकिन फिर एक बात बताइए, अगर आपका ARR मैंने एस्टिमेट 5 करोड़ पकड़ा, तो 5 टाइम्स मल्टीपल ले लेके 25 करोड़ का वैल्यूएशन बनता है. 65 करोड़ का लॉजिक क्या है? अभी तक हम लोगों ने हमारे डिजाइनिंग पे, हमारे मार्केटिंग, हमारे कम्युनिटी एंगेजमेंट पे इतना फोकस करा है. रेवेन्यू बेस्ड हम लोगों ने स्केलिंग पे फोकस नहीं किया था लास्ट ईयर. मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा खुद का है. ठीक है, तो हमारे जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हो सकते थे, जो हमारे सप्लाई चेन के इश्यूज हो सकते थे, वो सारे हम लोगों ने रिजॉल्व करे. पिछले 2 महीने से हम लोग ऑन द ट्रैक ऑफ स्केलिंग है. तो अगर आप हमारे 3 महीने के रेवेन्यूज देखेंगे, लास्ट टू लास्ट मंथ हमारा रेवेन्यू 35 लाख था. लास्ट मंथ हमारा रेवेन्यू वाज 40 और पिछले महीने हम लोगों ने 51 लाख पे क्लोज किया है. आपका कैसे रोल डिवाइडेड है? मैं देखती हूँ डिजाइन, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग. तो पूरा क्रिएटिव साइड मेरे अंडर आता है. फाइनेंस साइड और ऑपरेशंस और ये सब मैं देखता हूँ. तो आप देखते हैं तो आप समझा पाएंगे यूनिट इकोनॉमिक्स. तो 1100 रुपीज का हमारा एवरेज ऑर्डर आज की डेट में है. उसमें से 160 फॉर द पैकेजिंग, 40 रुपीज अराउंड हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है. बस? हाँ जी.
फिर उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज। तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन बनता है वो अराउंड 70 to 75% बनता है। अभी आपके पास 800 रुपये बच गए। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन अराउंड 200 to 250 रहता है। ओके। और हमारी सैलरीज अराउंड 330 रुपए रहती है। हमारे जो नेट प्रॉफिट है पिछले फर्स्ट 6 मंथ्स का भी इट इज अराउंड 19%। तो आपने 2.5 करोड़ में से 50 lakhs का प्रॉफिट बुक किया 50 है। लाख का प्रॉफिट हाँ जी। आपने बुक किया। एक बार ये सोशल मीडिया देखें हम। So ये पहला वीडियो इज कलर ऑफ द मंथ का। आई थिंक हम वो जो करते रहते हैं, वाओ, आमरस। वो सीजनल कलर्स जो हम निकालते हैं। कंटेंट में दम है, Very सॉलिड है nice. यार। इंस्टा पेज Amazing. भी सॉलिड है, कंटेंट भी अच्छा है आपका। थैंक यू। वेरी नाइस। कैप टेबल में कौन है? सो मेरा 40% है, इनका 20% है। 20% इज विद माय ब्रदर एंड 20% इज विद माय मॉम। ओह वाओ। भाई और मॉम को क्यों क्या सो role है? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था 40% वाज विद माय डैड, बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन कोविड। ओह सो सॉरी। तो उनका 20% मुझे मिला एंड 20% मेरी मॉम को हमने दे दिया बिकॉज वो अभी मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइज करते हैं। तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं कौन से बैंगलोर city से हूँ। बैंगलोर से। हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler, and clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्टओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था, और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे, और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी आई टुक लोन एंड डिड द ट्रांजैक्शन, बट टू माई बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में, एंड he called me and said Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली। I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए, और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, whereas I was making 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे। तो उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ। बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस, और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया, और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। वाओ। सिद्धार्थ भाई, आप रुकते नहीं हो। मतलब एक रास्ता पकड़ लिया, फिर मोड़ आया, फट से मुड़ लिए, कोई और मतलब बीच में रुकावट आई तो आप कूद हाँ सर, लिए। मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था, और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है? स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है।
तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम. We give top-notch international standards quality which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके प्रोडक्ट्स देखता हूँ, आप बोलते रहे. बट उनका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा हायर है और टियर 2 में इधर दे आर नॉट अवेलेबल या 3-4 में तो अनएक्सेसिबल हो जाता है. एंड वी आर अ मास प्रीमियम ब्रांड. वी आर perfectly positioned between a Max and an H&M. एक सेकंड क्विकली, ये कितने का है? 1499. और ये? That's about 1599. ओके. तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में. Absolutely. और येलो टी शर्ट कितने का है? ये कोड सेट है सर, बेसिकली 1099. आप एक बताइए, डिजाइन कौन करता है और सैंपल्स अप्रूव कौन करता है? मैम बेसिकली हमारे पास एक डिज़ाइन टीम है विच हैज़ अ सेट ऑफ 7 to 8 डिज़ाइनर्स और मैं पर्सनली डिज़ाइन में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ. डिजाइन लैंग्वेज तो कहीं समझ आ ही नहीं रही, सब अलग है. सर हमारा मॉडल जो बिजनेस का है वो Fast है fashion. फास्ट फैशन का, विच मीन्स ट्रेंड्स जो है ना वो हर रोज हर महीने बदलते रहते हैं. नहीं, बट उसमें आपको इन्वेंटरी हैंगओवर हो जाएगा थोड़ा सा. डेड स्टॉक. ऐसा कोई फैशन ब्रांड खड़ा ही नहीं हो सकता है विदाउट हैविंग डेड स्टॉक. बट द एडवांटेज दैट वी हैव इज दैट वी मेक इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज. हम 50 से 100 पीसेस का बैच पहले बनाते हैं. उसका ट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट्स रखा हुआ है. अगर 3 दिन में हमारे एक्सपेक्टेशन से ये 10 दिन चलने वाला है तो इमीडिएटली वो ट्रिगर जाता है प्रोडक्शन वाले को कि आपको इसको रेप्लेनिश करना है और मेक श्योर कि ये 10 या 15 दिन या जितना जल्दी हो सके वापस वेबसाइट पे लाइव आए. तो आपने इस पूरी चीज का टेक बनाया है या ये अभी भी मैनुअली चल रहा है? तो हमने एक छोटा सा टेक व्हाट्सएप के थ्रू बनाया हुआ है. कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है? आज के डेट पे सारे कुछ जो टूल्स आपको चाहिए वो रेडीली अवेलेबल है. पर अगर रेडीली अवेलेबल है तो भाई कोई भी कर लेगा ना बिजनेस. नहीं सर, बट इन वो जो स्किल है ना, क्या है वो स्किल आप बताएंगे तो मुझे? मैं वही बता रहा हूँ. फ्रॉम डिजाइन टू मेकिंग इट लाइव विद इन 25 days यू नीड अ लॉट ऑफ डॉट्स टू बी कनेक्टेड. पैंटालून, एलन सोली, वैन हुसैन, इतने ब्रांड्स बने इंडिया में, रिलायंस के ब्रांड्स हैं. एब्सोल्युटली. वो क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज? सर बेसिकली देव ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल ब्रांड और मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो फास्ट फैशन का गेम है वो इसी सप्लाई चेन को क्रैक करने में ही है. बट आपका खुद का बहुत बेसिक डिजाइन है आपने जो पहना है. नहीं सर, ये मैंने आपसे ही सीखा कि ब्रांड लगा के चलो. बट फायदा होता है ना. बहुत फायदा होता है सर. मैं फ्लाइट पे था, हाँ. मेरे बगल में ही था और उसने पूछा डू यू वर्क एट स्निच. मैंने बोला यस आई वर्क एट स्निच. फिर उसने तारीफ की, फिर मैंने बोला नहीं आई एम द फाउंडर. फिर तुझे पीछे बैक ऑफ द माइंड मेरी याद आई थी. हाँ बहुत. आई मतलब मैंने स्टार्ट ही ये आपको सुनने के बाद ही ये शुरू किया. शुक्रिया. इस वेंचर के बारे में आपने कैसे सोचा और खुद के बारे में भी कुछ बताइए. तो मैं अमरावती नाम की सिटी से हूँ जो एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में. मैं मुंबई आया था फॉर माई ग्रेजुएशन. मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है. कॉलेज के बाद एक चीज़ क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना है, पर ये भी नहीं पता था कि क्या करना है. इंजीनियरिंग होने के बाद मैं 6 महीने के लिए बैक पैकिंग पे चले गया ऑल ओवर इंडिया. लाइक आई हैव बीन टू सिक्किम, मेघालय साइड, हिमाचल, हर जगह पे. मैंने इंडिया का एक्चुअल कल्चरल डाइवर्सिटी समझा. हर जगह का डाइट अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, लोग ही अलग है, बट प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ एक जैसे ही है. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था. मैंने एक कंपनी के ऊपर नवंबर 2018 से काम करना शुरू किया था. करीब हमने 1.5 साल तक R&D किया एंड जनवरी 2021 में मैंने इसे लॉन्च किया. नहीं, बट एक चीज बताओ आयुष, नवंबर 2018 की कंपनी है और आपने लॉन्च किया जनवरी 2021. तो कभी कभी क्या होता है ना, टाइम टू मार्केट भी इंपॉर्टेंट होता है. आप थोड़ा स्लो नहीं थे? मैं ये बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मुझे टीम असेंबल करना पड़ा. कंसल्टेंट्स को हायर किया, उनके साथ काफ़ी ट्रायल एंड एरर हुआ. कुछ बैचेस फेल हो गए, फिर शुरू से शुरुआत की एंड बीच में लॉकडाउन हो गया. हमने लॉन्च किया था 16 मार्च 2020 में. अच्छा जी. बट 5 दिन बाद लॉकडाउन हो गया. तो कितना रेवेन्यू है अब आपका? हमारा फिलहाल ARR 5 करोड़ का है. हमने लास्ट मंथ 40 लाख का सेल किया था. जनवरी 21 से मार्च 22 तक के हमारा सेल था 1.55 CR. ओके. बट पिछले 4 महीने में अप्रैल से जुलाई तक के हमारा सेल था 1.4 CR. अच्छा, ये बात बताइए, आपका बिजनेस क्या इस कारण से बढ़ा है पिछले 4 महीनों में कि आपने कोई फंड रेज किया इसके हमने पहले? कोई फंड रेज नहीं किया. हम अभी तक कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है. तो ये जो अभी आपका 40 लाख का सेल्स चल रहा है पर महीने का, ये GMV है कि नेट सेल्स है? हाँ, ये GMV है. नेट
सेल्स कितना है भाई? नेट होगा 35 lakhs, और इसमें आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 9,78,000 का था, 10 lakhs. नॉट बैड. कैसे कर रहे हो यार ये तो मतलब वही मैं unheard है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ. वेल पूरा मार्केटिंग मैं हैंडल कर रहा हूँ, सो आई रन ऑल द एड्स. आपका बैकग्राउंड है मार्केटिंग में, नॉट एग्जैक्टली, बट मैंने सीखा था. ऐसा क्या आपने दिखाया उस एड में कि लोगों के साथ कनेक्ट किया? जो भी पैटर्न ब्रेकिंग हुक है वो काम किया. डूइंग ब्रेक थ्रू मार्केटिंग. पर ये तो इतनी कंपेटिटिव मार्केट है, मतलब सारे ब्रांड्स अगर कोर लेवल पे खाली मार्केटिंग पे टिके हुए हैं तो हाउ सस्टेनेबल, कितना सस्टेनेबल है बार बार? वही मेरा पॉइंट है ना, आप मार्केटिंग पे सस्टेन नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है. इसमें रिपीट है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ की का काफी हेल्प है. क्या परसेंट रिपीट है? अराउंड हमारा 20% मंथ ऑन मंथ रिपीट है, बट हमारे सेल्स ड्रास्टिकली ग्रो हो रहे हैं. तो हमारे अप्रैल में सेल्स थे 15 लाख, मई में थे 25 लाख, जून में थे 32 lakhs एंड जुलाई में था 40 lakhs. These are GMV. 40 नहीं, 35. No, 40. नेट रेवेन्यू. नेट रेवेन्यू तो और कम हो गए, नेट सेल्स बोल रहा है. Yeah, I'm talking about GMV. हाँ ठीक है, आप मतलब 10% माइनस कर लो सब में से. तो नेट रेवेन्यू क्या होता है? अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू में से डिस्काउंट, कमीशन, जीएसटी और सेल्स रिटर्न हटा दो तो उसको बोलते हैं नेट रेवेन्यू. ये 35 lakhs में कितना बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर का स्प्लिट क्या है? That's the best part. 100% सेल्स सिर्फ हेयर केयर का है एंड सिर्फ वेबसाइट से. हमने स्किन केयर और बॉडी केयर तो अब भी लॉन्च किया और मार्केट प्लेसेस पे हम लोग जाने वाले इन द नेक्स्ट 1 or 2 months. पर वहाँ कस्टमाइज कैसे करेंगे? हमारे पास 2 लाख लोगों का डेटा है, सो आई नो कि कौन सी प्रोफाइल्स मेनली लोगों की रिक्वायरमेंट है. सो कुछ 60-70% प्रोफाइल्स के वी कैन मेक मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड वो वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो. तो मेरे को ना एक एग्जांपल दो, कोई वेबसाइट दिखाओ. Sure. कुछ हाँ, अपना आप डेमो go दिखाने through वाले करो. हो. हाँ हाँ, और आप वो उसके दिखाओ. बाद फिर प्रोडक्ट्स भी दिखा डन. दीजिएगा. नमिता, आप क्विज लेना चाहोगे? ठीक है. तो ये ऑर्डर योर फॉर्मूला पे क्लिक just करूं click या on order your formula. ओके. फीमेल, बेबी, मीडियम. यू नो इतने क्वेश्चंस आंसर करते करते फटीग नहीं आ जाता है But फिर वही है कस्टमर ना, को? जिसका इंटेंट रहता है वो ये करता है भी ना. एवरीडे है, इसका आंसर एवरीडे है. कितने % लोग आंसर करते हैं सारे क्वेश्चन? ये हमारे 55% सबमिशंस आते हैं. सो काफी लोग तो शुरू करते हैं, बट 55% यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं. आप ये ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. हाँ हाँ. थैंक यू. इस पे तो नाम भी लिखा हुआ. वाओ, अच्छा है भाई. थोड़ा सा आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है कलर वगैरह? थोड़ा सा मुझे तो आर्टिफिशियल फील आ रही है इसमें, गिमिकी फील आ रही है, वो ऑथेंटिक नहीं आ रही है. जो ब्लू वाला है ना, उसमें एक है पर्टिकुलर जो लोगों को पसंद है, उस तरह का प्रेफरेंस है. भाई 1 मिनट लेके आपकी थोड़ी इंडस्ट्री समझते हैं. पर्सनलाइज्ड बीपीसी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसकी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करते हैं. एक तरफ है कि आप एक एक्सपर्ट के साथ 1-on-1 कंसल्टिंग करते हैं और वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आप ये प्रोडक्ट्स यूज कीजिए. दूसरी तरफ है AI, आप सिर्फ फोटो खींचिए स्किन की, बाल की, और वो अपने आप फिगर आउट कर लेता है और प्रोडक्ट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है? एंड देन यू आर इन द मिडल कि आप एक फॉर्म भरवाते हैं विच इज वेरी पेनफुल अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सॉ, और बेसिस दोज आंसर्स आप अपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करके भेजते हैं. आपको क्या लगता है ये काफी स्प्लिट हो जाएगा और फ्रैगमेंटेड हो जाएगा मार्केट इन दिस वेरियस स्पेसेस? हाइब्रिड मॉडल वुड बी द परफेक्ट वन एंड उसके लिए मुझे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है टेक स्टैक वगैरह के लिए, एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू लेटर ऑन. हमने सिर्फ 1 साल पहले कंपनी शुरू किया, वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई नहीं एंड वो सब डायरेक्शन में हम अभी गए नहीं.